Hi. Hi, how are you? Hello. Hi, I'm good. How are you? Hello, Great. Great. Sejali. Hello, Premji. Yes, welcome to Filmy Beat. Thank you. Firstly, congratulations बालिका वधू के लिए. So, Thank you. बात करें आपके कैरेक्टर के बारे में तो क्या कुछ बताना चाहोगे किस तरीके का कैरेक्टर है और क्या है लाइक थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन आपकी बात से. जी, प्लीज. मेरे कैरेक्टर के बारे में अगर मैं बताऊं तो सेजल जो है हर माँ बाप का ड्रीम होता है ऐसी बहू ढूंढना कि जो पूरे परिवार को एक साथ समेट कर और संजो कर रखे, जो अपने पति और अपने बच्चों के साथ साथ अपने उसके पूरे परिवार से प्यार करे, जो बहुत कम मिलती हैं. सो सेजल एक ऐसी बहू है जो किसी चीज के लिए ना नहीं कहती, उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं होती और वो पूरे परिवार को समेट कर संजो कर रखती है. बहुत प्रेम करती है अपने सास ससुर से, उनकी रिस्पेक्ट करती है, अपने पति और बच्चों को प्यार करती है और एक बैकबोन की तरह वो हमेशा सबके साथ खड़ी रहती है. Yes, Okay. and talking about my character, Premji's character is a fantastic character to play. Very dynamic character, impulsive, loving, emotional, business-minded, best of the friend, best of the husband, best of the father-in-law, best of a father, best of a son, best of a brother, everything. So Premji's character is so dynamic. It is the combination of best of everything. Right, it is a rainbow of different shades. So what was Jagya's father in season 1 is completely different from what I am playing in season 2. And Exactly. So, and मेरा when I आगे का say सवाल वही था जी कि कितना डिफरेंट होने वाला है ये, क्योंकि हमने फर्स्ट सीजन देखा था कि जग्या के फादर का कैरेक्टर, तो आपका कितना डिफरेंट होने वाला है और साथ ही में जिगर के साथ सेट पे कितना मजा आता है. जिगर के बारे में कुछ अगर आप बताना चाहो तो. राइट, श्योरली. तो मेरा कैरेक्टर बहुत ही डायनामिक कैरेक्टर है और इसकी जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है हर एक किरदार के साथ वो बहुत अच्छे से निकल के आती है, बहुत अच्छे से उन सब चीज़ों को एक्सप्लोर किया गया है. पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट मेरा जो रिलेशनशिप जिगर के साथ है या जो आनंदी के साथ मेरा रिलेशनशिप है, वो दोनों बहुत डिफरेंट है. दो ही इज लविंग टुवर्ड्स बोथ ऑफ देम, लेकिन दोनों की तरफ एक जो अप्रोच है वो बहुत डिफरेंट है. टॉकिंग अबाउट आनंदी, तो मैं शायद वो प्रेम जी का रिफ्लेक्शन है. आनंदी जैसा प्रेम जी है या जैसे वो सोचता है या जो उसका सेट ऑफ थिंकिंग है, आनंदी मोर और लेस उसके जैसी है. इम्पल्सिव है, थोड़ी सी मस्तीखोर है और आउटस्पोकन है, लवेबल है. जो भी है वो मन में नहीं रखती या रखता, सब बाहर है, खुली किताब है. तो आनंदी के साथ प्रेम जी का बॉन्डिंग जबरदस्त है. एंड इनफैक्ट प्रेम जी हमेशा से चाहता था कि उसके यहाँ पर एक लड़की हो, एक बेटी पैदा हो. अब हो गया है जिगर. तो होता यह है कि वो आनंदी में अपनी उस बेटी को ढूंढता है, जो उसके यहाँ पे बहू बन के आती है, उसमें वो अपनी बेटी को ढूंढता है और उस बेटी को एम्पावर करना चाहता है. वो उसे 21st सेंचुरी की एक एम्पावर्ड वुमेन बनाना चाहता है. उसे वो शक्ति, जो हम हरे मायनों में अगर समझें स्त्री शक्ति की जो बात करते हैं, तो एक ऐसा फादर इन लॉ है जो अपनी डॉटर इन लॉ को एक शक्ति बनाना चाहता है, जिसे लोग देख के बोले कि भाई अगर बेटी हो या बहू हो तो ऐसी हो. राइट. Talking about Jigar's character, we have a very different kind of chemistry on screen. अमूमन हम जो देखते हैं ना रियल लाइफ में कि एक फादर कैसा होता है, बहुत लविंग होता है अपने बच्चों के लिए. पर्टिकुलरली जब लड़कों की बात करें तो फादर एंड सन रिलेशनशिप जो होता है ना, वो हमेशा एक बहुत इंटरेस्टिंग टेंजेंट पे रहता है, वेयर फादर्स डोंट इमोट देयर इमोशंस too much, or that they are not that vocal towards that son that they love them so much. हमेशा थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहना होता है और थोड़ा सा उससे कंट्रोल करके रखना होता है, क्योंकि लड़के बिगड़ न जाएं. ये एक जो फैक्टर होता है, तो उसकी वजह से वो जिगर के लिए थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है. बट येस, ही इज वेरी इमोशनल व्हेन इट कम्स टू एनीथिंग दैट इज गोइंग टू हैपन रॉन्ग विथ हिम. तो वो बहुत प्रोटेक्टिव भी है. वो बिल्कुल नहीं चाहता है कि जिगर कुछ भी गलत करे या उसके आसपास भी कुछ गलत हो. तो एक वो टेंजेंट है जो धीरे धीरे करके फादर एंड सन एक्सप्लोर करते जाते हैं और एक दूसरे के करीब आते जाते हैं. और आनंदी के साथ एक अलग प्यार वाला इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है. एंड ऑफ स्क्रीन अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो
वी डोंट एड्रेस ईच अदर लाइक नाम से नहीं बुलाते हैं, वी हैव दैट यो फैक्टर, हम ब्रो कह के बुलाते हैं एक दूसरे को। वाओ, दैट्स नाइस। सो वेल, आपने काफी सारी चीजें बता दी कि जिस तरीके से आपका ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन बॉन्ड है उनके साथ। इसके अलावा अगर मैं स्टोरी की बात करूँ तो हमने सीजन 1 देखा था, वो इतना बड़ा हिट था। सीजन 2 की अगर बात करूँ तो कितना नर्वस है या फिर एक्साइटमेंट है या फिर क्या है, क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा होगा, लोग कहीं ना कहीं कंपेयर करेंगे 1 और 2 को। सो उसके लिए क्या कुछ कहना चाहोगे? Yes, obviously there is a comparison and वो हमेशा होता रहेगा, क्योंकि पिछले सीजन के जो सारे किरदार थे, जो भी सारे एक्टर्स थे, आर्टिस्ट थे, वो सब ग्रेट हैं, लेजेंड्स हैं, और उनके साथ कंपैरिजन होना लाजमी है, क्योंकि अब उसी का सीजन 2 आ रहा है। बट द स्टोरी, द क्रक्स रिमेन्स द सेम, एवरीथिंग एल्स हैज चेंज्ड कंप्लीटली। जो आपने अनूप सोनी जी को प्ले करते हुए देखा होगा पिछले सीजन में, उससे मेरा किरदार बहुत अलग है, बहुत हटके, डिफरेंट है। तो मुझे लगता है एक बार जब हमारी जो ऑडियंस है वो हमारे साथ कनेक्ट करेगी और उन्हें पता चलेगा कि ये किरदार वैसे है ही नहीं जैसे पिछली सीजन में थे, ये एक कंप्लीट नई स्टोरी है, नए तरीके से इसे ट्रीट किया गया है, और नए इमोशंस के साथ, नई एंथुजियाज्म के साथ, एनर्जी के साथ हम ऑडियंस के साथ कनेक्ट करने वाले हैं। और स्टोरी को हमने बहुत ही कंटेम्पररी 2021 वाला कर दिया है। दो आवर गेटअप इज अ लिटिल ऑन दैट रूरल पार्ट, बट द माइंडसेट्स आर वेरी डिफरेंट। ओके, एंड दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ तो सीजन 1 ने काफी लोगों को इंस्पायर किया था। कहीं ना कहीं ये जो चाइल्ड मैरिज और ये सारी चीजें होती है, बहुत सारे जगह से बंद हो चुकी थी, बिकॉज अवेयरनेस क्रिएट की गई थी। तो सीजन 2 में ऐसा क्या मैसेज है जो लोगों को बताएगा, और क्या ये सेम वही है जो हमने सीजन 1 में देखा था, सेम थीम है, या थीम में भी कुछ चेंजेस आएगा? थीम बिल्कुल वही है। मैंने कहा, जैसे कहा कि क्रक्स ऑफ द होल कॉन्सेप्ट इज कि ये जो कुप्रथा है बाल विवाह की, उसे कैसे टैकल किया जाए, लेकिन उससे निपटने का जो तरीका है या उसके साथ समाज में एक सवाल खड़ा करने का जो तरीका है वो बहुत कंटेम्पररी है। पिछले सीजन में जिस तरीके से सवाल उठाए गए थे उस तरीके से यहाँ पर नहीं है। हम एक नए एंगल के साथ नए दौर में नई बात लेके आ रहे हैं कि अभी भी ये सब चीजें अक्रॉस इंडिया प्रिवेलेंट हैं, और हम ये सवाल उठाना चाहते हैं इस सीजन से कि हम आपको ये नहीं बता रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए। अब आप खुद डिसाइड करें कि इस एज में 21st सेंचुरी में भी ये सब चीजें अगर आप कर रहे हैं तो क्या ये आपके पार्ट पे उतना सही है? क्या आप सच में आप भगवान ने आपको इतना हक दिया है कि आप बच्चे को पैदा करने से पहले ही डिसाइड करते हो कि उसकी शादी किसके साथ होगी, उसका फ्यूचर क्या होगा, वो कहाँ जाएगा, कैसे रहेगा? तो ये सवाल हम लोगों के सामने लेके आ रहे हैं कि आप खुद सोचें जो हो रहा है वो सही है या गलत है, और आप अपनी जिंदगी में बदलाव लाएं, और आपके आसपास जितनी भी और जिंदगियां हैं जो इस रिवाज से गुजर रही हैं या जिनके साथ ये रिवाज होने वाला है, उसको आप कैसे बदलना चाहते हैं या उसको आप कैसे निभाना चाहते हैं, अपनी जिंदगी का हिस्सा रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते हैं, दैट इज ऑल अप टू द ऑडियंसेस। But yes, we want to raise this question and raise it very aggressively that this is still prevalent. क्या करना चाहिए? ओके, एंड दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ तो हम सीजन 1 में हमने देखा था सुरेखा जी थी, वो एक आइकॉनिक दीवा थी। अनफॉर्चुनेटली वो आज नहीं रही, लेकिन सीजन 2 की अगर बात करूँ तो उनको आप लोग कितना मिस करने वाले हो? सुरेखा जी को तो हम लोग बहुत मिस करने वाले हैं। शी इज अ लेजेंड, एंड वो हमारे दिलों में हमेशा जिंदा है, और हमें लगता है वो ऊपर से भी हमें ब्लेसिंग भेज रही होंगी बालिका वधू 2 के लिए। वो अपने आप में एक थिएटर थी, वो उनसे हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। अनफॉर्चुनेटली आई वर्कड विद हर, सो बहुत कुछ सीखा एज अ ह्यूमन बीइंग एंड एज एन एक्टर ऑल्सो, एंड बहुत हम मिस करेंगे उनको, और उनकी ब्लेसिंग्स तो हमारे साथ हैं ही। और मैं यहाँ पर ऐड करना चाहती हूँ अबाउट बालिका वधू सीजन 2। सीजन 1 भी बाल विवाह पे था, नो डाउट सीजन 2 भी बाल विवाह पे है, बट बालिका वधू इज ऑल अबाउट बालिका वधू सीजन 2 is all about very, very strong messages.
इसके अंदर और भी बहुत सारे सोशल इश्यूज हैं जिनको उठाया गया है, और मुझे लगता है कि वो एक बात है ना कि बात दिल पर लगेगी तो बात बनेगी, तो इसीलिए ये बालिका वधू के तरह के शो लाए जाते हैं। इट्स जस्ट नॉट अ शो, ये एक रेवोल्यूशन होता है जो समाज को आईना दिखाता है। ये कुछ बदले या ना बदले, बट दिल, वही मैं रिपीट कर रही हूँ कि बात दिल पर लगेगी तो बात बनेगी, तो दिल पर लगाने के लिए ये इस तरह के शो आते हैं और हमें कुछ सिखाने के लिए, ऑफ कोर्स। See, generally when we talk about season 2 or the next part of any of the seasons, any of the serials or any of the web series for that matter, or films, generally it is made because the last show or the last web series was a super success. Yeah. But here it is very different. Yeah. We are not here to just repeat the success. We are here because we have a message to deliver. To make a difference, basically. Yes, to make a difference, we have a message to deliver that this thing is happening. And उसके साथ साथ, बाल विवेक के साथ साथ, she rightly said, बहुत सारे और ऐसी चीजें हैं जो समाज में उन पहलुओं को निकाल के लाना बहुत जरूरी है, उन सवालों को खड़ा करना बहुत जरूरी है, जहाँ पर हर एक ऑडियंस अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करे और ये सोचे कि हम ये जो हो रहा है या जो हम कर रहे हैं ये कितना सही और कितना गलत है। इसके साथ साथ जब आपने सुरेखा जी की बात की है तो शी इज एन इंस्टीट्यूशन इन हरसेल्फ, मतलब उनकी तो कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकती। और उनकी पहली सीजन जब हमने देखी थी तो उनसे हमने बहुत कुछ सीखा था। एंड फॉर दैट मैटर ईच and every actor who was part of the first season are our seniors, and we are fortunate enough to have blessings from all of them. They all have got in touch with us and they have all blessed us that you guys are doing it all the very best and we are always there to support you. So this is the kind of bonding we share with the past season actors, and with that we have a great leadership who are guiding us. Right from the Colors creative team to the technical side on Spare Origin, the production house which is producing our show, to the writers team, वही सेम टीम है राइटर्स की जो सीजन 1 में थी, तो उन्हें बिल्कुल पता है कि कौन सा किरदार कैसा था और इस सीजन में कौन सा किरदार कैसा हो रहा है। And we have Mr. Pradeep Yadav with us, who is the Taskmaster, our director, जिन्होंने पहला सीजन डायरेक्ट किया था, वही सेम हैं जो हमारा सीजन भी डायरेक्ट कर रहे हैं। So the team remains the same, the core team, and we just wish and pray that we could live up to the expectations of our audiences and repeat the success in true sense by touching the heart of our audiences in this season. Actually, बालिका वधू का कंपैरिजन तो होगा ही, ऑब्वियसली होगा, बट ये बालिका वधू सीजन 2 जो है, कहते हैं ना सीजन 2 सीजन 1 से ऑब्वियसली बेटर होना चाहिए, तो मुझे ऐसे लगता है ये स्टोरी पार्ट पे ले लो या ऑब्वियसली कैरेक्टर वाइज ले लो, ये बहुत ही बेटर है, बेटर होना भी चाहिए था और है भी। और मुझे लगता है अगर आप थोड़ी सी भी एक एक्सपेक्टेशन छोड़ के या कंपैरिजन छोड़ के अगर आप बालिका वधू 2 को देखेंगे तो आप इससे मूड हो जाएंगे, चिपक जाएंगे, इसको छोड़ नहीं पाएंगे, बिकॉज इसका हर कैरेक्टर इतना ब्यूटीफुली डिजाइंड है कि आप कोई भी इससे रिलेट कर पाएगा। बहुत रिलेटेबल कैरेक्टर। एग्जैक्टली, एंड इट इज वेरी रियल टू लाइफ, इट इज वेरी नियर टू लाइफ। जिस तरीके से हर एक कैरेक्टर को उभारा गया है इस सीजन में, आपको ऐसा लगेगा कि अरे ये तो मेरे घर में चलता फिरता एक कैरेक्टर है और ये शायद मेरा भाई है, मेरी बहन है, ये मेरे हस्बैंड है, या ये मेरे मदर है, ये मेरे नहीं है तो आप विश करोगे कि ये मेरे हस्बैंड हो, ये मेरी वाइफ हो, ऐसी मेरी बहू हो, ऐसा मेरा बच्चा हो। सो वैसा होता है तो आप रिलेट कर पाएंगे। Yes, so we have tried to maintain that authenticity of each and every character that we are playing. Yeah. That's amazing. और इसके अलावा अगर मैं आपसे पूछूं लाइक बेसिकली कि आप लोग को किसके साथ ज्यादा मजा आता है, आनंदी के साथ शूट करने के लिए या जिगर के साथ? No comparisons at all, because बच्चे वो इतने एनर्जी थ्रो करते हैं कि मतलब हमें बच्चों के साथ काम करके ही बहुत मजा आ रहा है, इतना कुछ सीखने को मिलता है बच्चों से आजकल के। Actually, there is no comparison. In fact, हम तो चाहते हैं कि हम लोग रोज ऐसे कॉम्बिनेशन सीन्स करें जहाँ पर सारे के सारे आर्टिस्ट हैं। Actually, बहुत मजा आता है। We are like a family now.
ऑलराइट, सो वेल, लास्टली जाने से पहले अपने फैंस और व्यूअर्स को क्या कुछ मैसेज देना चाहते हो? कब से आ रहा है, कब से देख सकते हैं, और क्या कुछ आप लोगों को उनको मैसेज देना है? बस इतना ही कहना चाहेंगे, ये भैला भाई हमारा शो देखना, हम आ रहे हैं 9 तारीख से 8 बजे कलर्स पर, तो हमें देखना, जरा प्यार देना, जो पिछली सीजन में सबको दिया था ना वही प्यार हमको भी देना भाई। हम आ रहे हैं, हाथ भी जोड़ रहे हैं और बोल रहे हैं, धमकी भी दे रहे हो भाई, देना, देना पड़ेगा। और एक बार देखें जरूर, मौका दें आप, चाहे कंपैरिजन करें, चाहे कमेंट्स करें, चाहे कॉम्प्लीमेंट्स दें, एक बार देखें जरूर। एक बार देखेंगे ना तो बस फिर चिपक जाएंगे, छोड़ नहीं पाएंगे बालिका वधू सीजन 2 को। डेफिनेटली, सो मार्क द डेट, 9th of August 8 PM। यस, ऑलराइट, आप लोग का जो एनर्जी है, जिस तरीके का कॉन्फिडेंस है, वो देख के लग ही रहा है कि कहीं ना कहीं आप लोगों ने भी ये सोच लिया है कि सीजन 2 भी वैसा ही हिट होगा जैसे सीजन 1 था। हमने सोच लिया है और हमें पता है होकर रहेगा। Alright, thank you so much and all the best. We are looking forward and it was really a pleasure to talk to you, both of you. Thank you so much. Have a great day. Bye bye. Bye.